जय हिंद दोस्तों। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 8वीं की गणित को, ठीक ना। और ये कक्षा 8वीं की गणित का हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, यानी कि अभ्यास 1A को हम पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे एकदम बेसिक से, ठीक ना। यहाँ पास इस बुक का नाम है गणित मंथन, जो कि यूपी बोर्ड वालों के लिए खास तौर पर होने वाला है, ठीक ना। तो यहाँ पास हम लोग पहला नंबर प्रश्न सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ चिन्हों की जानकारी कर लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पास देखिए, जैसे कि जब भी आपको माइनस का गुणा माइनस से मिले तो हमेशा प्लस प्राप्त होता है, ठीक ना। और इसकी आप नोट भी बना लीजिए, इनको लिख लेना एक कॉपी में, ठीक ना। अगर प्लस का गुणा हमेशा प्लस में होता है, अगर प्लस का गुणा प्लस में होगा तो हमेशा हमें प्लस ही प्राप्त होगा, ठीक ना। अगर माइनस का गुणा प्लस से प्राप्त हो या प्लस का गुणा माइनस से प्राप्त हो तो हमेशा क्या मिलेगा, माइनस ही मिलेगा। ये चार चीज़ें आप लोग एक कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है ना। पॉइंट भी नोटेड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। समझ गए नहीं ये प्रश्न, ठीक ना। अब यहाँ पास हम लोग अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है पहला नंबर प्रश्न, सरल कीजिए। यहाँ पास हमें सरल करना है। पहला नंबर है 4/5 प्लस माइनस का 2/5। तो यहाँ पास हम लोग लिखते हैं हल, ठीक है ना। यहाँ पास हल लिख देते हैं। तो 4/5 है तो 4/5 लिख दीजिए। देखिए ये प्लस है और ये अंदर माइनस है। माइनस अंदर ऊपर हो या नीचे हो, जब कोष्ठ हटता है तो कोष्ठ में गुणा हो जाता है, ठीक ना। यानी कि कोष्ठ हटाएंगे तो गुणा हो जाएगा, यानी कि प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बट और क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास देखिए हर समान है तो यानी कि हर को उसी का तरह जो है ज्यों का त्यों उतार लेंगे, ठीक है ना। 5 उतार लिए। अब क्या बचा ऊपर, 4 - 2। अब 4 में से 2 घटा देंगे, क्या बचेगा हमारे पास, 2। तो 2/5 यही आपका बच्चों क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो समझ गए ना ये पहला नंबर प्रश्न। चलिए अब हम लोग ये दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। कुछ इसी प्रकार से ये है। क्या कह रहा है, यहाँ पास कोष्ठ के अंदर -4/-5, फिर प्लस, फिर कोष्ठ के अंदर 2/-5। देखिए जब ऊपर माइनस हो और नीचे माइनस हो तो ये कट जाता है, यानी कि प्लस का रूप ले लेता है, ठीक ना। ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पास 4/5 हो जाएगा ऐसे ही, ठीक ना। प्लस का रूप ले लिया है क्योंकि यहाँ पास देखिए प्लस है और ये हम नीचे माइनस है, ठीक ना। तो इससे कोई घबराना नहीं है, प्लस और माइनस का गुणा कर देना है, ठीक ना। कोष्ठ हट जाएगा तो प्लस माइनस का गुणा हमें बताया माइनस होता है, क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए हर समान है, यानी 5 समान है, यानी कि 5 को एक उतार लेंगे तो 4 - 2 ऊपर का लिख देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पास 4 में से 2 घटाएंगे, 2 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। तो 2/5 इसका भी आंसर आ जाएगा, यही आपका मान हो जाएगा। समझ गए ना प्रश्न। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर अपना प्रश्न। क्या कह रहा है, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। हम लोग संख्या रेखा की सहायता से इसको सरल करेंगे। देखिए संख्या रेखा में सरल करने के लिए सबसे पहले हमें जो है बराबर करना होता है। तो यहाँ पास 3/4 है, 3/4 लिख देंगे, ठीक ना। फिर यहाँ पास प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस, 3/2 हो जाएगा। 4 और 2 का लासा लीजिए। 4 और 2 का लासा का मतलब ये है कि जिस संख्या में 4 का भी भाग चला जाए, 2 का भी भाग चला जाए। यहाँ पास हम लोग ले लेते हैं 4, 2। 2 से 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 से 1 1। तो यहाँ पास नीचे 1 1 आ गया, यानी कि इसका लासा हो गया। तो 2 दूनी 4, 4 इसका लासा होगा, ठीक ना। 4 में जो है 4 का भाग देंगे चला जाएगा, 2 का भाग भी चला जाएगा। अब यहाँ पास 4 का भाग देंगे 4 बार में, कितनी बार में जाएगा, 4 एकम 4, यानी एक बार में गया। ऊपर वाली संख्या में 1 का गुणा करा दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पास 2 है, 2 का भाग 4 में दीजिए। तो 2 दूनी 4, 2 बार में गया, यानी ऊपर वाली संख्या में 2 का गुणा करा दीजिए, ठीक ना। तो 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 3 दूनी 6 हो जाएगा ना। यहाँ पास आप लोग देखिए, इन -6 बटे पूरे के बटे 4 है। इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 3/4 माइनस का 6/4, ठीक ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वही 3 - 6/4 हो जाएगा, क्योंकि हर बराबर है, ठीक ना। यहाँ पास हर बराबर हो गया। अब यहाँ पास हमें कह रहा है कि संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। यहाँ पास सबसे पहले हम स्केल लेते हैं और स्केल की सहायता से हम लोग संख्या रेखा पहले निरूपित कर देते हैं, यानी कि बना देते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक ना। अब यहाँ पास डॉट डॉट बना दीजिए, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से हम बना देते हैं। यहाँ पास हम लोग लिखेंगे 0, इधर धनात्मक संख्या लिखेंगे, इधर ऋणात्मक संख्या लिखेंगे, ठीक है ना। इधर क्या हो जाएगा, प्लस का, देखिए बटे में 4 है, सबके बटे 4 लिखिए, ठीक है ना। तो 1/4, 2/4,
3/4 हो जाएगा। इधर 4/4 लिख सकते हैं। इधर इधर ऋणात्मक संख्या होती है यानी -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, यहाँ पास माइनस का 5/4 हो जाएगा। अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास 3/4 यानी कि प्लस का 3 चलना है। इधर 0 से 3/4 यानी कि 1 2 3 3 चल दिए, यानी कि क्या मिला 3/4। भाई 3/4 चलेंगे तो 3/4 ही तो प्राप्त होगा आपको। यहाँ पास हमें प्राप्त हो गए। अब इस तरह कुछ इस प्रकार से हम लोग इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक ना। यहाँ पास हमने कितना चला, प्लस का 3/4 चला। जिसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं होता उसके आगे प्लस का चिन्ह होता है, समझ गए। यहाँ पास माइनस का 6/4 चलना है, यानी कि माइनस का 6 चलिए। तो देखिए माइनस यानी ऋणात्मक संख्या इधर है तो इधर चलेंगे, तो 6 यानी कि 1 2 3 4 5 6 यहाँ आया माइनस का 3/4 के पास। तो यहाँ पास हम लोग -3/4 की तरफ एरो बनाएंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग एरो बनाएंगे। कितना हमने चला, माइनस का 6/4 चलने पर हमें उत्तर क्या प्राप्त हुआ। यहाँ पास उत्तर हमें प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, माइनस का 3/4, ठीक ना। तो यानी कि इसका उत्तर संख्या रेखा की सहायता से हमने ले आए माइनस का 3/4, ठीक ना। अगर आप लोग इसको सॉल्व भी करेंगे तो माइनस का 3/4 ही प्राप्त होगा। ये आपका माइनस का 3/4 यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसी का पार्ट 2 देखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पास पार्ट 2 आपका आ जाता है, कुछ इस प्रकार से है। चलिए इसके पहले हर को समान करते हैं, यानी कि लासा लेकर, ठीक है ना। देखिए ऊपर भी ऋणात्मक संख्या, नीचे भी, यानी कि ये प्लस का हो जाता है, यानी 3/4 हो जाएगा। प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा ना। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास हर को बराबर करना है, यानी 4 और 6 का लासा लेंगे। यहाँ पास लिखते हैं 4, 6, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब 2 से काटेंगे 2 1 कम 2 3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 1 कम 3 1 हो जाएगा। देखिए 1 आ गया, यानी कि इसका लासा हो गया। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 इसका एलसीएम आया, समझ गए। यहाँ पास नीचे हम लोग लिख देते हैं 12। अब 4 का भाग 12 में दीजिए, तो 4 तिहाई 12 3 बार में जाएगा, ऊपर वाली संख्या में 3 का गुणा कराइए। अब 6 का भाग 12 में दीजिए, 2 बार में जाएगा, 6 दूनी 12, ऊपर वाली संख्या में 2 का गुणा करा दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पास देखिए 3 त्रिक का 9 हो जाए, यहाँ पास माइनस तो माइनस, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब 9 माइनस 10/12 है, तो इसको हम लोग बच्चों लिख सकते हैं 9/12 फिर माइनस का 10/12, ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पास हमको संख्या रेखा में दर्शाना, इसलिए इसको इस तरह में हम लोग लिख लिए हैं। अब यहाँ पास हम लोग जो है क्या करेंगे, यहाँ पास संख्या रेखा बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से लाइन ड्रा कर देते हैं पहले, ये हो गया, ठीक है ना। इसको और बढ़ा देते हैं क्योंकि ये लंबा जाएगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास डॉट डॉट बना देते हैं, लाइनिंग कर देते हैं, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। यहाँ पास हम लोग इसको ले लेते हैं 0, इधर क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4। देखिए हर में क्या है 12, तो यहाँ पास सबके नीचे 12 लिख दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पास लिख दीजिए 12। अब इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पास वो प्लस का रहता है, यानी कि 1/12 फिर 2/12 फिर 3/12 फिर 4/12 फिर 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12, ठीक है ना। जितना हो सके उतना आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पास क्या है, यहाँ पास कह रहा है कि 9/12 यानी प्लस का 9/12, यानी कि 9 की तरफ चलिए, प्लस का 9 चलिए। तो यहाँ पास जीरो चलेंगे 9 की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया। तो यहाँ पास हम लोग 9 की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। ये 9/12 हमको प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो इस तरफ हम लोग क्या बनाएंगे, एरो बना देंगे। हमने कितना चला, प्लस का 9/12 चला, तो क्या आया, हमें 9/12 मिला। अब यहाँ पास माइनस का 10/12 चलिए, यानी कि माइनस का 10 चलिए। तो माइनस यानी कि ऋणात्मक संख्या इधर है ना, तो इधर चलेंगे, ठीक है ना। -10 10 चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या मिला, माइनस का 1/12। तो इस पर आप लोग कुछ इस प्रकार से चिन्हित कर दीजिए, ठीक है ना। हम इस प्रकार इसको चिन्हित कर देते हैं। हमें क्या प्राप्त हुआ उत्तर, यानी कि माइनस का 10/12 इधर चला, तो क्या हुआ, माइनस का 1/12 मिला। उत्तर हमें क्या मिला, उत्तर हमें मिला माइनस का 1/12,
12 मिला। बच्चों यही तो मिला हमें, माइनस का 1/12 ही तो मिला, ठीक ना। तो यानी कि इस भिन्न का जो मान आया संख्या रेखा की सहायता से माइनस का 1/12 आया। अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/12 ही प्राप्त होगा। तो समझ गए नहीं ये प्रश्न? उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग ये प्रश्न भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन की तरफ, ठीक है ना। यहाँ पास ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, हर का लासा लेकर सरल कीजिए। अब हम लोग हर का लासा लेकर आपको सरल करना सिखाएंगे, ठीक है ना। अभी संख्या रेखा पर जो है सिखाया ही था कैसे हर को लासा लेकर सरल करते हैं। तो यहाँ पास 5/12 प्लस माइनस 7/16 है। चलिए इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास लिख देते हैं पहले हल, ठीक है ना। 5/12 है, 5/12 लिख दीजिए। प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाता है, 7/16 हो जाएगा। 12 और 16 का एलसीएम यानी कि लासा लीजिए। यहाँ पास हम लोग नीचे ले लेते हैं, ठीक है ना। 12 कामा 16, 2 से काटेंगे, 2 छंगे 12, 2 अट्ठे 16, 2 से भाग करेंगे, 2 त्याही 6, 3 बार में जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर 2 से फिर क्या हो जाएगा 3, फिर यहाँ पर 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, ये 3 रहेगा, 2 1 कम 2, यहाँ पास 3 से काटेंगे 1 कामा 1 आ जाएगा ना। 2 दूनी 4, 4 तीन 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ती 48, यानी कि इसका एलसीएम क्या आया, 48 आया। यानी कि 48 में जो है 12 का भी भाग चला जाएगा और 16 का भी भाग चला जाएगा। तो 12 चौके 48, 4 बार में गया, ऊपर वाली संख्या में 4 का गुणा करा दीजिए, क्या हो जाएगा 5 चौको 20, ठीक ना। यहाँ पर 16 ती 48 3 बार में जाएगा, यानी कि ऊपर वाली संख्या में 3 का गुणा करा दीजिए, क्या हो जाएगा 5 चौके 20 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस 7 त्रिक 21 हो जाएगा ना। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास देखिए 20 माइनस 21, ये प्लस का 20 है, ये माइनस का 21। देखिए 20 में से 21 घटेगा नहीं, तो हम लोग 21 में से 20 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। माइनस क्यों लगा, यानी ऋणात्मक संख्या क्यों लगा, क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है उस संख्या की चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पास ऋण की संख्या बड़ी है तो ऋण की चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो पहला नंबर प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग ये दूसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। माइनस का 3 बट्टे माइनस का 11 प्लस माइनस का 4/33। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पास लिखते हैं हल, ठीक है ना। यहाँ पास देखो ऊपर नीचे माइनस है तो यानी कट जाता है, यानी प्लस हो जाता है, 3/11 हो जाएगा। प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 4/33 हो जाएगा। देखिए 11 और 33 का एलसीएम लीजिए। आप लोग इसको माइंड में भी कर सकते हैं, यानी कि ऐसी कोई संख्या लेना है जिसमें 11 का भी भाग चला जाए, 33 का भी भाग चला जाए। तो वो संख्या क्या है 33 में 11 का भी भाग चला जाएगा, 33 में 33 का भी भाग चला जाएगा ना। यहाँ पास 11 का भाग 33 में दीजिए, 11 त्याही 33, 3 बार में गया, ऊपर वाली संख्या में 3 का गुणा कराइए। अब 33 का भाग 33 में दीजिए, 1 बार में जाएगा, ऊपर वाली संख्या में 1 का गुणा करा दीजिए, क्या हो जाएगा 3 त्रिक के 9 हो जाएगा, माइनस 4 एकम 4 हो जाएगा ना। यहाँ पास 9 में से 4 गए, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक ना। बटे में क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक ना। तो 5/33 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। वो भी हमने लासा लेकर इसको सरल कर दिया। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, ठीक है ना। तो कल आपको मिलेगा अभ्यास 1B, ठीक ना। तो उससे पहले जो है उसको पाने से पहले आप लोग इस वीडियो को क्या करिए, लाइक कर देना, और चैनल में नए हो इसी तरह आसानी से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको पहले से पहले वीडियो मिल जाए, ठीक ना। और एक प्यारा सा कमेंट कर देना अगर मेरे पढ़ाने में कोई दिक्कत आई हो या कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है ना बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि सारे प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।